आई है, भगत और जगत बैर है आदू, समझे ते ही कहा मैं साधु। साध को काम क्या है कि हर श्वास में अगर सांस झूठ का करे नवेड़ा, हर श्वास पर जो बात ध्यान रखा है, गौर रखा है कि कौन सी सांस हमारी जगत में निकल रही है और कौन सी भगत में निकल रही। हर श्वास में निवेड़ा हो रहा है। जिस श्वास में हमें मालिक की कार दिख रही है, वो श्वास हमें चरणों लग रही है, भगत के माए हो रही है। जिस श्वास में हमें अहंकार की कार दिख रही है, अपनी कार दिख रही है, वो सब नरकदाई में हो रही है। हमारा कोई काम सर है, अंदर से धार जो उठेगी, ये मालिक आपकी कृपा मेहर से होगा है, वो भगत के माए है। जिस श्वास में जो धार उठेगी, जो काम हमारे करे सो वो हमने कर लो, अपनी गुजारिश कर लो, वो जगत है। हर श्वास में निवेड़ा है। ध्यान में कड़ा में एक उदाहरण है कि सिद्ध लेर महादेव को सौंपी, इसकी सार करो तुम नीकी। महादेव संत ने पूरा पूरा हुक्म उठाए लो कि तुम फरमाए सोई करसा और जंगल माई फेर भी लेसा। तो संगत ने पढ़ी, ज्ञान में पढ़ी कि सत की भगत महादेव पाई, कि उन्हें हुक्म को पूरा पूरा उठाए लो। मालिक को हुक्म उठानो ही भक्ति है। जो निर्वाण ज्ञान फरमान हुक्म हमारे लिए है, अगर हमारी रहनी उनके मुजब है तो हम भगत के माए हैं। उसी महादेव संत के लिए एक जगह जिक्र रहा है कि महादेव ने कुमत कमाई, बिना हुक्म ले कथा सुनाई। कि उन्हें जो कथा मालिक ने सुनाई थी, उन्हें जो हुक्म ना दो तो तुम किसी और को सुनाओगे। तो हुक्म अदूली करनो ही जगत है, हुक्म से हटनो ही जगत है। तो जहाँ पर अपनी कार दिखे, अपनी मनमानी हो, समझ लो उन्हीं पर अहंकार है, उन्हीं पर जगत है। हम सब प्राणी संसार को जानो और संसार को ही मानो। संसार की प्रवृत्ति क्या है कि कोई भी काम करे संसार में, उसमें क्रिया करनी ही पड़ेगी, बिना क्रिया संसार में कोई काम ना होगा। लेकिन भगत मार्ग बिल्कुल इससे विपरीत है। इसलिए कि भगत तो जगत बह रहा आदू। भगत मार्ग है समर्पण में, हजूरी में दास्तान। भगत में अहंकार को लेकार भी ना है। संतन को चौथे युग में मालिक ने जय समर्पण को ज्ञान दो आएगा। ज्ञान में 3 जुगालो भाव पहुंचा। 3 युग तो जब खूब करो तब खूब करो, लेकिन तब में क्रिया दी, क्रिया में है मैं अहंकार की पहुंच है ना उस में। तो चौथे युग में समर्पण को ज्ञान दो। तब संतन को जो उदा के दास नाम पर सत्यमय किया। जितो अहंकार तो इस शब्द की कार बर्तन तक सब खत्म है गो। निर्वाण ज्ञान भरे वो संतन जो कहीं ना कहीं कि हमने पाओ। संत कह रहे महर वही हरिदास ऊपर दिया सत का ध्यान। सतगुरु की महर से साथ चढ़ेगा, हम सतगुरु के संग ऐसा उभरा। जो भी कारज बने गुरु के संग करन से बने। अहंकार करन से नहीं तो इस बहुत कर कोई पार हो आज तक और न हो सकत है। आखिरी में बड़े साथ हमेशा एक बात कह करते, एक वाणी ऐसी है जो रोज हमारे मनन करण की है। उसमें भी जय संत कह रहे हैं कि बंदे की माए की मालूम, दिल की तो दिल मालिक जाने, लखे रूम की रूम। हमारे मन की एक ही धार की मालिक को मालूम है। और संत कह रहे श्वास धारणा के तुमो भेदी, छुपे के सोए खून। जो हमारी श्वास में धार उठ रही है, जिसकी जानकारी हमें भी ना है, उसकी भी तो जानकारी है। उदा के दास गोरख जी के सिख हैं, पल पल की मालूम। उन्हें हमारी हर पल की मालूम है, क्योंकि वे अपनी दया की दृष्टि से हम हर पल देख रहे हैं। हम भले जी कह रहे हैं कि मालूम है। तो संत बड़े साथ जो कहते जो वाणी रोज पढ़ो, इससे क्या है कि मन पर रगड़ा लगेगा। मन के अगर जो निगाह में आ जाएगी कि हमारी हर श्वास को लेखा लग रहा है, हर श्वास पे वो हमें लेखा देना पड़ेगा, तो मन गलती करने से बचेगो। जो मन घटी काम कोई ना करो चाहत। अगर मन को समझ में आएगी कि इसमें हमें घटी लगेगी, तो फिर कोशिश हमारी यही रहेगी हर जो भी श्वास निकले उसमें हम इस बात को निगाह रखें कि कौन सी जगत की मुझे नहीं कर रही और कौन सी भगत की मुझे नहीं कर रही। सत तब का सतना। गोपाल सिंह साथ जी ज्ञान को जिक्र करें।
हेलो 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 आ गए जिक्र करें सर। हेलो आ रही आवाज आ रही। इसमें बंद कर दो होगा। ऐसे मिले ऐसो अनंत फल, इस अनंत फल की व्याख्या भी ना साथ जी ज्ञान के जिक्र करो। सर जी प्रतिदिन हमें अपने से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हमें मालिक को प्राप्त करने की लालसा है कि नहीं है। यह प्रश्न हमको साथ जी प्रतिदिन हमसे पूछना होगा। मैं अनेक बार देखता हूं साथ जी, मैंने अपने जीवन में अनेक बार देखा है कि मेरे को रोटी की लालसा थी, मेरे को रोजगार की लालसा थी। अगर मेरे को रोटी का टुकड़ा न मिले और रोजगार न मिले तो साथ जी मैं पागलों की तरह था। लेकिन हम सबको अपने से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमको मालिक की आवश्यकता है कि नहीं है। एकांत में बैठकर जब तक हम ये प्रश्न नहीं स्वयं से करेंगे कि हमारे अंदर उस मालिक की लालसा है कि नहीं है, तब तक साथ जी बात बहुत मुश्किल से बनेगी। तो इसलिए प्रतिदिन हमें अपने से ये प्रश्न जरूर करना चाहिए कि मुझे उस मेरे मालिक की लालसा है कि नहीं है। साथ जी देखने में आया है कि हमें उस मालिक की लालसा बहुत कम है, हमें संसार की लालसा बहुत ज्यादा है। अगर एक दिन हमें रोटी न मिले, एक दिन हमें सोने को न मिले,
एक दिन हमें खाने को ना मिले, एक दिन पीने को ना मिले, तो साथ जी हम पागलों की तरह घूमते फिरेंगे। इसलिए मेरा पूरी संगत से ये निवेदन है कि एकांत में बैठकर अपने से पूछिए कि मेरे अंदर मालिक की लालसा है कि नहीं है। साथ जी देखने में ज्यादातर ये बात आई है कि यदि हमारी देह के अंदर कुछ दुख आ जाए तो हम अपनी देह की संवार के लिए पूरा का पूरा अपना सिस्टम लगा देंगे। साथ जी यदि हमारी देह में कोई एक चिमटी लगा दे और हमें उस चिमटी का दुख होगा, और यदि उस चिमटी के साथ साथ हमें कोई हमारी बड़ाई कर दे, तो साथ जी हम उस चिमटी का दुख भूल जाएंगे। जो हमारे शरीर में ये काल पिन लगी है उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि कोई हमारी बड़ाई कर दे तो साथ जी हम बड़ाई की दास्तां में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि यदि कोई हमें मीठी मीठी बात बता दे तो ही हम आनंद में आने लगते हैं, और साथ जी यही हमारी दुर्दशा है। साथ जी हम देह के दास हैं, हम मन के दास हैं, हम जगत के दास हैं। कोई हमें अच्छी बात कह दे हम अच्छी बात के दास हैं, एक बुरी बात के दास हैं, हम वासना के दास हैं, हम सुख के दास हैं, हम जीते रहे हम जीवन के दास हैं, और हमारी मृत्यु होगी हम मृत्यु के दास हैं। तो साथ जी जब तक हमारे अंदर से ये दासत्व नहीं हटेगा, सोचो जरा, तब तक हमको बात हाथ लगने वाली नहीं है। मैंने पिछली बार विवेक पर बात की थी, तो साथ जी जरा हम अपना विचार करें कि ये शरीर और संसार मेरा है क्या। इस पर मैंने चर्चा की थी, और आज मैं विश्वास पर चर्चा करूंगा कि विश्वास कितना जरूरी है हमारे अपने जीवन में। साथ जी जब तक हम ये संसार की और देह की दास्ता को नहीं त्याग करेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने अभी गिनाई हैं उन सब को अपने अंदर से हमको निकालना होगा। वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, लेकिन हम इन बनने और बिगड़ने वाले सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। साथ जी देखने को आता है अनेक समाजों में और हमारे भी समाज में, अभी 2-4 दिन पहले एक मेरे सामने किस्सा आया। एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुशील लड़की, बहुत गुणवान लड़की, क्योंकि वकालत भी करता हूं, तो उस लड़की को लेकर के उस लड़की अपना केस लेकर के आई, तो उसने कहा कि वकील जी मुझे मेरे सास ससुर ने निकाल दिया। मेरे जानने वाले थे, मैंने उसके सास ससुर को बुलाया कि भाई क्यों इसको निकाल रहे हो। तो साथ जी पता चला कि कुछ रुपए के टुकड़ों के लिए, जितना हम रुपया दहेज में चाहते हैं, अगर हमें उतना रुपया नहीं मिला तो हम उन टुकड़ों के लिए हम रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम भी ये अवस्था देख लें, कहीं हमारी भी ऐसी अवस्था नहीं है। ऐसा हो रहा है। हम उस मालिक के प्रेम को, उस मालिक की आस्था को हम सब भूल चुके हैं। हमारे अंदर
जो संसार का सिस्टम है, जो संसार का दासत्व है, जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति से हमारा प्रेम है, हम साथ जी ज्यादातर उसी से जुड़े हुए हैं। तो साथ जी इसलिए ये कहता हूं कि एकांत में बैठ करके हम सभी को अपना निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहीं वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति के तो दास नहीं हैं। हमें अपने से प्रश्न करना चाहिए कि कहीं जीवन निकला जा रहा है, हमें मालिक की भी तलब है कि नहीं है। जब तक हम अपने से ये प्रश्न नहीं करेंगे तो साथ जी बात बनने वाली नहीं है। हमें अपने से प्रश्न करना पड़ेगा, हमें मालिक चाहिए या संसार चाहिए। ज्यादातर हमें देखने को मिला है साथ जी कि हम संसार की तरफ हमारी दौड़ है, हम चाहते ही हैं संसार को। कितने रिश्ते नाते अनेक समाजों में दहेज को लेकर के टूटते हैं। अब हम साथ समाज में पैदा हुए और हम अपना भी निरीक्षण करें, हम बाहरी समाजों का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं सब रिश्ते नाते लोभ के कारण टूट रहे हैं। और जहां एक तरफ लोभ हो और जहां वासना हो और जहां कामना हो और चाहना हो, क्या साथ जी वहां मालिक की बात टिक सकती है? तो मेरे विचार में तो नहीं टिक सकती। अब साथ जी मैं अपनी मूल बात पर आऊं। आज मेरे को विश्वास तत्व पर बात करनी है। विश्वास क्या है? किसी ने कह दिया कि मालिक है, बस हमने मान लिया कि हाँ मालिक है। हमें ये अपना विश्वास पक्का करना है। चाहे मुझे साध विजय फूल ने बताया है कि मालिक है, चाहे किसी अन्य साध ने बताया है कि मालिक है, तो मुझे उस मालिक का विश्वास करना पड़ेगा। तो साध जी मालिक हैं, इनका विश्वास आज हमें क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा विश्वास बट गया है। हमारा विश्वास आज रुपए के ऊपर है, हमारा विश्वास आज व्यक्तियों के ऊपर है, हमारा विश्वास आज अपने मित्रों के ऊपर है, हमारा विश्वास आज वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थितियों के ऊपर है। तो साध जी ये बटा हुआ विश्वास, जब विश्वास ये खर्च हो गया तो फिर ये मालिक की तरफ ये विश्वास कैसे चलेगा? तो साध जी हमारा साध समाज सारा विश्वास पंथ को लेकर के चल रहा है। हम सब मालिक के विश्वासी हैं और मालिक का हमारे को बहुत बहुत विश्वास है। साथ जी मैं अपने बालकपन की बात बताऊं, हमारी दादी कहती थी कि बेटा वो मालिक सबको देखता था और देखता है। तो साथ जी जब ये दादी से बात सुनी कि मालिक सबको देखता है तो मैं रात भर जगता था और छत की तरफ देखता रहता था कि कब मालिक इस छत को हटा करके मेरे को देखेंगे। कई रात ऐसे ही देखते देखते हो गए। तब मेरी माताजी ने कहा कि बेटा तू सोता क्यों नहीं है? कि माँ मेरे को दादी ने बताया है कि मालिक देखता है, लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ये छत ही छत दिखाई दे रही है, 3 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं मालिक देखते हैं। तो माँ ने कहा हाँ भाई मालिक देखते तो है, लेकिन मालिक तो तेरे अंदर है। तब साथ जी माताजी ने विश्वास दिला दिया मालिक तेरे अंदर है। तो साथ जी अब मैं भ्रमित हो गया। एक तरफ तो दादी बता रही कि मालिक सबको देखता है और दूसरी तरफ माँ ने बताया कि मालिक सबके अंदर है। तो इस भ्रम में काफी वर्ष निकल गए साथ जी कि मालिक है तो कहाँ है, इस ढूंढ में निकल गए। साथ जी न खाने की चाहती न पीने की चाहती, एक धुन लगी हुई थी कि सच्ची बात कोई बताए कि मालिक कहाँ है। तो साथ जी
मालिक का पता सत्संग में लगता है, मालिक का पता संतों के पास जाने पर लगता है। वही बताते हैं कि भाई जिसको नर तू ढूंढत फिरता सदा तुम्हारे पास में, मैं तो हूं विश्वास में। तो साथ जी विश्वास का पंथ इतना बड़ा है कि मालिक को आना पड़ेगा, और विश्वास पंथ बड़ा सहज है। क्या होता है कि जब हम मालिक के विश्वासी होने के नाते उसके आश्रित रहना पसंद करते हैं, उनकी शरणागति अपना संबल बनाते हैं, तो अनुभवी संतों ने हमें ये सलाह दी कि भाई उस बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने मालिक की एक बार सत्ता स्वीकार कर लीजिए। तो साथ जी आत्मीयता स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए कि हे मालिक मैं तेरा हूं, हे मालिक मैं तेरा हूं। साथ जी जिसमें जितनी रुचि होगी, जिसमें जितना साहस होगा, वो उतना ही मालिक को स्वीकार कर लेगा। हे मालिक मैं तेरा हूं। साथ जी इस बात को मनुष्य ही कह सकता है, हम साध बाई ही कह सकते हैं, हे मालिक मैं तेरा हूं और तू मेरा है। तू ससीम है, मैं असीम हूं, तू असीम है, मैं ससीम हूं। ये मानना बहुत सहज है, स्वाभाविक है। कितनी बहादुरी हमें चाहिए। हम इस स्थूल दृष्टि से साथ जी इस जगत को देखते हैं, और इस स्थूल दृष्टि से देखे हुए जगत के स्थान पर हम उस अलग अगोचर अपने मालिक को अपना बना लेते हैं। तो ये हम विश्वास के आधार पर ही साथ जी मालिक को अपना बना लेते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। साथ जी संतों के पास गया और साधुओं के पास गया, तो संतों से ये बात ही मेरे को देखने को मिली कि विश्वास पंथ को अपनाइए। विश्वास पंथ बहुत सहज है। क्या सहज है कि मालिक मेरे हैं और मैं मालिक का हूं। इतनी बड़ी बात है ये साथ जी। जिस साध बाई ने इस बात को मान लिया कि मालिक मेरे हैं और मैं मालिक का हूं, मालिक उस साध बाई की बात सुनते हैं। ये अनुभवित बात है, ये कहीं पढ़ी और लिखी गई बात नहीं है। मीरा जी ने कहा था कि मालिक तो मेरे हैं, हमारे साधुओं ने कहा मालिक तो मेरे हैं। लेकिन साध जी दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वही आती है, एक तरफ तो हम मालिक को मानते हैं और दूसरी तरफ इस मिटने वाले शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है। दूसरी तरफ इन मिटने वाले वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति की तरफ हमारी आसक्ति है। साथ जी इस आसक्ति को हमें विवेक के आधार पर मिटाना पड़ेगा और विश्वास के आधार पर हमें मालिक को अपना मानना पड़ेगा। मालिक हमारे हैं, हमारे साथ हैं। इसी जन्म में साथ जी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर जिस साध भाई ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया विश्वास के आधार पर, साध विजय फूल के कहने के आधार पर या किसी और संत के कहने के आधार पर के मालिक हैं, और हमारा तो निर्वाण ज्ञान कह रहा है। हमारी पोथी में अमृत वाणी में ये बात लिखी हुई है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसको नर तू ढूंढत फिरता सदा तुम्हारे पास में, मैं तो हूं विश्वास में। तो साध जी हमारा मालिक तो हमारे विश्वास में छुपा हुआ है, लेकिन हमने अपने विश्वास को कहां कहां खंडित कर दिया, कहां कहां इस विश्वास को लगाकर हमने अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। तो साथ जी अब जो जीवन बचा हुआ है उस बचे हुए जीवन में साथ जी विश्वास के आधार पर मालिक को अपना मान लीजिए। मालिक हैं, अपने साथ हैं, अपने में हैं। साथ जी संसार कभी अपना नहीं हुआ। जिस साथ जी संसार को अपना मानकर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस संसार को अपना मानकर हम इतने राग और द्वेष में फंसते हैं, तो साथ जी वो शरीर और संसार कभी साथ देने वाला नहीं है, कभी साथ देगा नहीं। देखते देखते हमारा बालकपन चला गया, देखते देखते हमारी जवानी चली गई, देखते देखते हमारी आंखें चली गई, लेंस डल गया। तो साथ जी जीवन भाग रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मालिक को अपना मान लीजिए। जिसने मालिक को अपना मान लिया
जो मालिक को मान कर के रहना सीख गया, जिसने मालिक को अपना अपन सौंप दिया, जो मालिक के आश्रय लेकर के उसकी शरणागति पे रहने लगा, तो साध जी मालिक उसको अवश्य मिलेंगे। ये भी मेरा विश्वास है। मैं स्वयं के विश्वास के आधार पर ये बात कह रहा हूं। जिस साध बाई ने विश्वास करके मालिक को अपना मान लिया, तो साध जी मालिक उसे अवश्य मिलेंगे। और ये बात हमें सत्संग में मिलती है। साध जी मालिक हमारे अंदर है, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल रहे? इसलिए नहीं मिल रहे कि हम सत्संग की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। अगर हम सत्संग में कही हुई बातों पर विश्वास कर लें कि साध विजय फूल, साध भोपाल और साध अन्य ये बात कह रहे हैं कि मालिक है, तो भाई साध जी विश्वास कर लीजिए, मालिक मिलेंगे। साध जी एक थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। मेरे साथी एक जज थे, जज, अभी वो इस्तीफा दे करके आ गए। उनके यहाँ एक केस आया। एक व्यक्ति पर ये केस दायर कर दिया, इसने मेरे रुपए नहीं दिए। साथ जी जिस व्यक्ति के ऊपर ये केस दायर किया गया कि इसने मेरे रुपए नहीं दिए, तो उसने जज साहब के सामने कहा कि जज साहब मैंने इस व्यक्ति के पैसे दे दिए। तो उसने कहा कि ठीक है, तुमने इस व्यक्ति के पैसे दे दिए, तो तुमने कोई गवाह है इस बात को कह दे कि तुमने रुपए दे दिए? कि हाँ गवाह है। साथ जी वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा गवाह है। तो जज साहब ने कहा कि गवाह का पता बताओ। तो उसने गवाह का पता बता दिया कि राम जी मेरे गवाह हैं। तो उसका पता बता करके उसने समन भेज दिया, और समन साध जी जहां जिस जगह उसने रुपए दिए थे उस जगह वो समन को लेकर के चला गया। तो जिस जगह वो समन को लेकर के गया उस जगह वहां उसे एक व्यक्ति मिला और उसने वो समन रिसीव कर लिया, और वो समन साध जी अदालत में आ गया। और फिर जब बहस हुई तो बहस हो करके कहा कि भाई आज उस अपने गवाह को लेकर के आओ। उसने कहा कि ठीक है, बैठा रहा कि मेरा गवाह आने वाला होगा। तो साथ जी एक व्यक्ति सिर पर दुपट्टा बांधे हुए वहां अदालत में आया। तो अदालत में आकर के उसने गवाही दी। क्या गवाही दी? कि इस व्यक्ति ने, इस लाला ने ये बेईमाना करता है लोगों के साथ, इसने इसके पैसे दे दिए, और इस लाला को तो यहीं बैठाओ, और तुम्हारा जो पुलिस वाला है उसे इसके घर भेजो। इसके घर की अलवारी 3 में फाइल नंबर 9 में एक रिसिप्ट रखी है, उस रिसिप्ट को लेकर के आए। तो साध जी वो फाइल उठा करके वो पुलिस वाले के साथ जाकर के वो जो फाइल थी वो वहां गई। तो उस फाइल में देखा रुपए देने की रिसिप्ट लाला की फाइल में रखी हुई थी। लाला ने क्या किया कि जब वो पैसे देने आया था तो लाला ने उस पैसे देने वाले व्यक्ति से कहा कि जरा तू मुझे गिलास का पानी ला दे, गिलास से पानी पिला दे। वो पानी लेने के लिए गया और उसने वो रिसिप्ट बदल दी, और रिसिप्ट बदल करके वो फाइल नंबर 9 में अपने घर रख दी। वो बेईमाना करता था, इसी तरह वो लोगों को ठगता था। तो साथ जी जैसे ही वो फाइल आई और उसमें तो वो रिसिप्ट निकाली, तो रिसिप्ट निकाल करके देखा कि भाई इसने तो तेरे पैसे दे दिए, ये रिसिप्ट है, तू झूठ बोलता है, तूने झूठ बोला। तो साध जी मुकदमा निमट गया, वो चला गया, लेने देने वाला भी चला गया, वो व्यक्ति वहां रह गया जिसने पैसे दिए थे। तो जज साहब ने पूछा कि जिस समय वो तेरा गवाह था तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि इतनी शांति छाई हुई थी, वो तेरा गवाह कौन है? उसने बताया कि मेरे गवाह राम जी हैं। फिर राम जी का क्या मतलब? कि जिस समय मैं उस दुकान में जो जहाँ वो पैसे रखता था वहां मेरे मालिक उसे देख रहे थे, वहां राम जी की मूर्त लगी हुई थी। तो उस व्यक्ति को अपने मालिक पर इतना विश्वास था कि मालिक मेरी गवाही देने आएगा,
तो साध जी मालिक उस व्यक्ति की गवाही देने आया और वो जज साहब जिसने ये किस्सा सुना और सुन करके उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जब एक सामान्य व्यक्ति को मालिक मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो उस साजी उस जज की मेरी मुलाकात पीसी केस में हुई थी। हम भी बैठे थे, एक सत्संग को सुन रहे थे, तो चलते चलते बात विश्वास की चली तो उसने ये किस्सा मुझे सुनाया। तो साध जी संसार के व्यक्तियों को तो विश्वास है, लेकिन हम साध समाज में पैदा होकर के मैं देखता हूं कि मेरे साध भाइयों को मालिक को तो अपना मानते हैं, सबको विश्वास है, लेकिन साध जी विश्वास में कमी है। और जब तक विश्वास में कमी रहेगी तब तक हमारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। तो साध जी मैंने 16 तारीख को भी ये बात कही थी कि हम इसे अपना बहुत जन्मों का अंतिम जन्म मान करके कि अब इसके बाद अंतिम जन्म क्यों मान लें कि अब हमने मालिक को अपना मान लिया और मालिक मेरे अपने हैं। साध जी जो साध भाई मालिक मेरे हैं, मालिक मेरे अपने हैं, इस बात को अपने अंदर उतार लेगा, साध जी निश्चित ही मालिक उसको मिलेंगे। ये अनुभवित बात है। किस लिए अनुभवित बात है कि खंबे में प्रहलाद को मिले, इसलिए जब खंबे में प्रहलाद को मिले कि प्रहलाद को विश्वास था कि मालिक हैं, तो इसलिए जब हम ये बात पढ़ते हैं तो हमको विश्वास क्यों नहीं होता। हमको विश्वास साध जी इसलिए नहीं होता कि हमारा जो विश्वास है वो खंडित हो रहा है। तो हम अपनी साध समाज को इस बात को समझाएं कि अपने विश्वास को भाई खंडित मत करो, अपने विश्वास को पक्का करो। जब साध समाज में हमने जन्म लिया है तो हम विश्वास को क्यों कच्चा रहने दें। और मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि मुझे मालिक की तलब है भी कि नहीं है। जो तलबी होगा साध जी उसी को मालिक का विश्वास होगा। ये मेरी सच्ची और पक्की बात है। जिसने साध जी विश्वास पूर्वक मालिक को अपना मान लिया उसे मालिक अवश्य मिलेंगे और इसी जन्म में मिलेंगे। दंडोत साधो सतनाम। सुनील कुमार साहब कानपुर वाले ज्ञान के जिक्र करें। सबसे पहली तो बात एक ही है। हेलो 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 आवाज आ रही, बोलो तुम। हाँ, इस प्राणी की कोई भी ऐसी करतूत ना है, न कोई कमाई है कि जो अपने विचार रख सके। बड़ी मालिक की मेहर और कृपा हो तो जो प्राणी सुनी हुई बात को दोहराए सकता है। ज्ञान जो हमें दिखाए रहो है, ज्ञान हमें जो इशारा कर रहा है, हमें इसी बात पे विशेष तौर से हमें ध्यान देना है कि सतगुरु की सीख सुने बलवोई। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि उनकी सीख क्या है। जो हुरब बता रही है कि जो गति चाहो अपनी रे भाई, धरो ध्यान सत का ध्यान। हमें सत को ध्यान करना पड़ेगा तभी इसके कार्य बनेंगे। जब तक हमारी सुनन की आदत ना होगी तब तक हमारो ध्यान लगेगा ना है। सुनन की आदत बना में तो ज्ञान ही दिखा रहा है कि सुनो भाई संतो सूरत देव शरण में शब्द उदादास का गम बानी। यानी कि हमारी अब सुनन की आदत है ना है। जब तक हमारी सुनन की आदत ना होगी तब तक जो है इसके कार्य बनने ना आए हैं। और मालिक भी अपनी रचना से कह रहे हैं कि कर्मन शब्द और सदगुरु ध्यान और जैसे कार्य हो तेरा जही मन में जान। जही मन में जानने हैं
इसी को पहचाननी है, इसी को हृदय में उतरवानी है, तभी इसके कार्य बनेंगे। और बात बहुत गड़ाए के कही जा रही है, जैसे कारज होए तेरा जही मन में जान, इसी से कारज बनेंगे। तो जो मन में हम अच्छी तरीका से मालिक से हृदय में उतरवाए लें, जो रास्ता बताई जा रही है, साथ संगत करो भाई, शब्द को पहचान। तो संगत करना बहुत जरूरी है। मालिक से एक ही बात की मांग और अरदास बनी रहे कि आपको नाम और ज्ञान कभी न छूटे और साथ संगत कभी न छूटे, क्योंकि इसी के जरिया से इसको बेड़ा पार है, तभी इसके कारज बनेंगे। और जो रास्ता हमें ज्ञान में बताई जा रही है, उस पर हमें चलन की जरूरत है। कह रहे हैं कि करो मेल तुम सत्य विचारो, जो कुछ तुम्हारे पल्ले पड़े। यानी कि हमें ज्ञान से मेल करना पड़ेगा। जब तक हमारो ज्ञान से मेल ना आए होएगो, सत्य से मेल ना आए होएगो, तब तक इसके कोई कारज बनने ना आए। अब सत्य से मेल क्या है? सुनी वही बातें ही रख सकत है कि सत्य से मेल तो एक ही है कि उनके करे हुए को हम स्वीकार करत रहे। जो मालिक कर रहे हैं, वो जोग कर रहे हैं, उनसे बेजोग नाम की चीज ना है। उसी जोग बेजोग न हुई और परचे साथ डिगो मत कोई। इस चीज को हमें अभ्यास बनाना है, तभी इसके कार्य सरेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे गृहस्थ परिवार से ही शुरुआत होएगी। हमारे गृहस्थ परिवार में हमारो कितनो मेल है, हमारे भीतर कितनो मेल है। जब तक हमारे भीतर मेल ना होए, वो जो रब जो बता रही है कि सुमलत है कछु अंतर नाई और दर्शन होत हमेश। जब तक हमारे भीतर सुमलत ना होएगी, शांति ना होएगी, तब तक जो है हमें कोई बात ज्ञान की सूझेगी ना है। इसलिए मालिक से मांग करें, उनसे अरदास करें कि इस प्राणी के भीतर आप ही सुमलत पैदा कर दो, तो इसके कार्य बन जाएं। तो बेसुमलत पैदा कर देंगे, तभी इसके कार्य बनेंगे। और साथ जी भी शब्द विचार में जो लिख रहे हैं कि भगत मार्ग को थर्मामीटर एक ही है कि जो 24 घंटा प्राणी दो प्राणी संग में रहते हैं, उनसे तुम्हारो कितनो मेल हो रहा है। जितनो हमारो मेल हो रहा है, उतने ही हम भगत मार्ग से जुड़े हुए हैं, और जितनो नाय हो रहा है, उतने हम नाय जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारो प्रयास इसी में होए कि हमारो जो 24 घंटा को संग है, उसमें हमारे मेल में कहीं से कोई कमी ना आवे। जब इसमें कमी ना आवेगी, तो ज्ञान की बात हमें आगे से आगे मालिक से जामेंगे और इस प्राणी को चलावेंगे, तभी कार्य बनेंगे। कोई बेजोग बात निकली हो तो संगत समाज करे। दंडो साधु। सतवत सतनाम। ध्यान वाणी की 27वीं लगमात से जिक्र कर रहे हैं। सीख मान जिन आपा खोजा, जिन तो पाई गुर की मौजा। बड़े साहब जी कह रहे हैं, जिनने सतगुरु साहब की सीख मान के, ज्ञान की सीख मान के अपने आपा को खोजो। अपने आपा को खोजना क्या है कि वास्तव में हमारो स्वरूप क्या है, इस बात की खोज हो जाए, तो जो अपने आपा की खोज है। तो उनके सीख मान जिन आपा खोजा, जिन तो पाई गुर की मौज। जिसने भी सतगुरु साहब की सीख मान के अपने घट को खोजो, उन्होंने अपने स्वरूप को जान लो, और स्वरूप के जानन से, अपने स्वरूप के ज्ञान से मालिक के स्वरूप को ज्ञान होगा। मालिक के घर की मौज उन्हें शरीर में रहते हुए प्राप्त होने लगी।
घट खोजा तन मन बस कीना, सार शब्द का लाहा लीना। साजी कह रहे जिसने अपने घट को खोजो। अब घट खोजन कार्य क्या जरूरी है कि पहले तन और मन को बस में करें, यानी तन और मन हमारे नियंत्रण में हो, तब हम अपने घट को खोज पाएंगे। घट जो 9 द्वार से ऊपर को जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्सा को घट कहो है। तो ने घट खोजा तन मन बस कीना, सार शब्द का लाहा लीना। जो अपने घट को खोज लेते हैं तो उन्हें जो सार शब्द, सत शब्द, ओम शब्द उनके श्रवण में आत है और वे प्राणी उस शब्द को आनंद प्राप्त करने लगत है। सार शब्द का करे विचारा, सतगुरु जी के चरण पधारा। साजी कह रहे हैं जो सार शब्द सूरत सुनत है, उसको जब सूरत विचार करत है तो इस बात को ज्ञान होत है कि जो शब्द है यही सतगुरु जी के चरण है और यही चरण सूरत के द्वारा इन चरणन को स्पर्श होत है। सूरत इन चरणन को स्पर्श करत, चरण कमल में सूरत लगाई, सत सुमरन का निहचार। जब जो प्राणी की सूरत आपके चरणन में लग जात है तो उसे सत सुमरन को विश्वास आ जाए। यानी सत सुमरन यानी सत्य क्या है, सत्य से इस ब्रह्म को क्या संबंध है, उस बात को ज्ञान हो जानो सत सुमरन है। और जब सूरत उस शब्द से लग जात है तो सत सुमरन को पक्को विश्वास हो जात है कि यही सत को स्वरूप है। निहचा राख सत्य गुण गाओ, सत सुमरन तन मन से गाओ। साजी कह रहे हैं कि विश्वास के साथ सत्य के गुण गाओ। यानी जो गुण उनकी सिफत को हम जान के समझ कर उसको विश्वास करके उनके गुण गाओ में, जो उनकी सिफत हमारे अनुभव में आवे हम बेगुण गाँव में। क्यों जो चीज हमारे अनुभव में आवेगी, मालिक की सिफत जो हमारे अनुभव में आवेगी, उसी को हम विश्वास के साथ कह सकते। और सत सुमरन तन मन से, तन और मन को नियंत्रण में करके नीरज सूरत को सत्य के सुमरन में लगाओ। आगे कह रहे सत्य सुमरन लागो रहे, सील क्षमा मन राख, मोह मदन को जीत कर सत सत मुख से भाग। साजी कह रहे कि सत्य सुमरन से लगे रहो और मन में सील और क्षमा रहे। सील के मतलब है कि अंदर में इतनी शांत हो कि कैसी भी विपरीत बात आवे वो हमारे को विचलित न कर सके। जैसे स्थूल में जहां सील है, खून आग जल्दी असर ना कर। और क्षमा यानी कोई
भी प्राणी हमसे गलत व्यवहार करे, हमसे गलत बात कहे, लेकिन हम उसको पलट के जवाब न दें और हमारे अंदर उसकी व्यापना भी नहीं हो, तो जो भाई क्षमा कहना सत सुमरन लागो रहे, शील क्षमा मन राख। जो चीज मन की है, मन में जो बात शील और क्षमा हमारे दृढ़ हो जाए, मोह मदन को जीत कर सत सत मुख से, मोह और काम वासना को जीत के, इसको नियंत्रण में करके, तो कह रहे मुख से सत अवगत, सत को जाप करे, रसना से सबके गुण गावे, मान बड़ाई कभी ना। अगर वास्तव में हम विश्वास के साथ अपने अनुभव के आधार पर सत्य के गुण गावेंगे, तो फिर हमें अपनी मान और बढ़ाई की चाहना अंदर से ही खत्म हो जाएगी। क्यों? कि जो ज्ञान हो जाएगा कि जो कुछ हमें मिलो है, जो कुछ ज्ञान मिलो है, शरीर मिलो है, जो कुछ भी मिलो है, वो मेरी मालिक की कृपा से मिलो है। तो जो चीज कृपा से प्राप्त भई है, उसमें अपनी मान बढ़ाई, अगर जो बात समझ में आ जाएगी, तो फिर मान बढ़ाई ना आवे। मान बढ़ाई कब आता है? जब हमें जो लगत है कि हमने ऐसो करूं, और जिस दिन जो समझ में आ जाएगी कि सब कुछ मालिक को करो वो है, सब मालिक की शक्ति से हो रहा है, तो अपनी मान बढ़ाई की चाहना न रहेगी। सदी कह रहे मन को रोक सतगुण गावे, सतगुण कहे भगत फल पावे। कह रहे मन को रोक। इसमें दो चीजें हैं मन को रोक। या तो मन के ऊपर नियंत्रण कर लो, तो जो मन को रोकना हो गई, या मन से स्वयं को अलग कर लो। दोनों रास्ता है। यानी मन को हम बाईपास भी कर सकते हैं। तो मेरे विचार में तो जो रोक सके तो जरूर रोकने की कोशिश करें, और अगर ना रोक सक रहो है तो मन की उपेक्षा करें, मन की चाल पर नहीं चले, इतनी अपने अंदर दृढ़ता लाभ। तो कह रहे मन को रोक सतगुण गाव, सतगुण कहे भगत फल पावे। जो मन को रोक और सत के गुण गात है, उसे भगत को फल प्राप्त हो। भगत को फल क्या है? मुक्ति है, वही भगत को फल है। भगत भेद जिन जाना भाई, जिन तो ममता मार हटाई। साधी कह रहे हैं कि भगत को भेद जिनने जान लो, वे ही ममता को हटाए। भगत को भेद क्या है? कि हम शरीर नाए, शरीर नाशवान है, इस शरीर से मेरो संबंध ना है। हम मेरे मालिक की एक शक्ति है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जो ज्ञान होने से और इस आत्मा ब्रह्म को
एकमात्र संबंध इसके बनाने वाले मालिक से है। जो बात को अनुभव और विश्वास हो उनसे ममता है वो स्वतः हट जाता। क्यों? इसकी सबसे पहली ममता है अपने शरीर से। जब जो समझ लेते कि शरीर ही अपनो नाय है तो फिर ममता स्वतः मिट जाती। ममता को कैसे कर मारे, रात दिना या पिंड हो जाए। ममता है जो शरीर को जरान वाली, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली। सतगुर आप हुक्म ये कीना, सत सुमरन तू करमत हीना। साथी कह रहे हैं कि सतगुर साहब को जो हुक्म है कि सत को सुमर विश्वास के साथ करो, हीनता के साथ मत करो, संशय में पड़ के मत करो। सत के सुमरन में पूरो नहचो, विश्वास के साथ सत को सुमरन करो। हीन भावना न हो। तेरा ध्यान अंत नहीं जाई, ध्यान धरे ममता मिट जाए। साथी कह रहे हैं जिस प्राणी को ध्यान अवगत आपके सच्चे शब्द में लग जात है और ध्यान इधर उधर ना भटकत है, तो इस प्रकार ध्यान करने से ममता इसकी है वो स्वतः मिट जाती। ज्ञान में कही है कुबद कटे सत शब्द से ममता मुझ मरण, ब्रह्म शब्द से उबरे कार सब सरल। ध्यान धरे ममता, तो शब्द को ध्यान करने से ममता स्वतः मिटत है। ममता घटी विवेक विचारी, तृष्णा थी सो 150 में। साजी कह रहे हैं कि ममता जब कम हो जाता है, घट जाता है, तो विवेक जागृत हो जाता है। विवेक मालिक ने हर प्राणी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक विशेष बात जो और किसी जोनी में ना है, वो मनुष्य जोनी में रखी है विवेक। विवेक निर्णय करत है सत्य के आधार पर कि सत्य क्या है। ज्ञान में कहिए राजा हर्षद किया भवे, उन्होंने जो राज छोड़न को फैसला लो वो विवेक को थो, वो बुद्धि को फैसला ना थो। बुद्धि फैसला करत है संसारी लाभ हानि के आधार पर, लेकिन विवेक है वो क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, उस आधार पर फैसला करता है। तो साजी कह रहे हैं ममता जब कम होता है ध्यान करने से, तब विवेक विचार है वो अंतर में आता है। तृष्णा थी सो 150 में, और तृष्णा जो इसकी चाहनाएं हैं वे दृढ़ता से मारी जाते हैं। यानी अपनी जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो संतन के द्वारा हमें ज्ञान मिलो है, गुरु के द्वारा के जो ज्ञान मिलो है, साधन के द्वारा जो ज्ञान मिलो है, उस पर हम दृढ़ रहें। उस पर दृढ़ रहने से तृष्णा चाहनाएं हैं
ये मिटेंगी। आगे कह रहे हैं दृढ़ता राख कल्पना टारी सतगुरु जी का ज्ञान उचार। जब हम दृढ़ रहेंगे तो जो भविष्य की कल्पना में जो मन चलो जाता, जो मन को खेल क्या है, जो वर्तमान में ना रहे, या तो जो गुजर चुको है उसको विचार करते है, या जो आगे भविष्य को विचार करते, वर्तमान में जो ना ठहरे, तो उनके दृढ़ता राख हम ज्ञान पर दृढ़ रहें तो हम भविष्य की कल्पना से बच जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सतगुरु जी का ज्ञान उच्चार, और सतगुरु साहब को ज्ञान हम उच्चारें, पढ़ें। ज्ञान ध्यान में सूरज समोवे सकल विकार या मन के खोब। साथ जी कह रहे हैं ज्ञान के ध्यान। ज्ञान क्या है? जो गुरु को शब्द है उसी में संपूर्ण ज्ञान है। उस शब्द को ध्यान में अपनी सूरत को समो दे, यानी उस शब्द में अपनी सूरत को ठहराए दे। सकल विकार ये मन के, तो मन के जो भी विकार हैं वे सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सत्य सतना। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें, यानी विचारन की उपेक्षा करें। विचार आमे तो उनसे जुड़े नहीं। शुरू करें।
सत अवगत सतनाम।